नमस्कार, मैं रवि मुखर्जी झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष। आज हमारे बीच धनबाद के होमगार्ड एसोसिएशन के प्रवक्ता श्री उमाकांत वर्मा जी हमारे बीच उपस्थित है। आज कई विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे और भारत के समस्त होमगार्ड के जवान जो है इस बात को समझेंगे, सुनेंगे और शेयर भी करेंगे कि जो स्थिति झारखंड की है वही स्थिति पूरे भारत की है। तो सबसे पहले हम उमाकांत वर्मा जी का इस वीडियो के माध्यम से स्वागत करते हैं। नमस्कार, मैं उमाकांत वर्मा झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन धनबाद प्रवक्ता के रूप में एसोसिएशन से जुड़ा हुआ हूँ। और जैसा कि शुरुआत का बोला जाता है तो सूर्य को दिया दिखाया नहीं जा सकता। ऐसा मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के बारे में बोल सकता हूँ कि इनका जो अथक प्रयास है, किसी भी के वे में ले लीजिए, समान काम का वेतन हो, पीए का बढ़ोतरी हो, पीएफ का काम हो, तरह तरह की और योजनाएं जो हम लोगों को मिलेगी, इनका अथक प्रयास रहा है। और उस चीज़ के लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूं और इस काबिल मुझे समझे हैं कि अपने समक्ष बैठाकर कुछ तर्क वितर्क हमारे जवानों के हित में हो सके। सबसे पहला सवाल है मुन्ना जी, जरा आवाज को बुलंद करते हुए बताएंगे कैमरे की ओर, ताकि भारत का जवान जो है उस बात को समझे। जरूर जरूर। ये जो 17 नवंबर 2024 की जो बैठक दिल्ली में होने वाली है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जैसा कि बैठक ठाना गया है तो इस बैठक में मैं तो चाहूँगा कि हमारे भारत के उस कोने से जवान पहुँचे। अगर जवान ना पहुँचे तो जरूर एसोसिएशन के पदाधिकारी पहुँचे और उस बैठक में सम्मिलित हों और जाने कि 17 तारीख का जो बैठक है क्यों रखा गया है, किस लिए रखा गया है। क्योंकि एक बहुत काला कानून केंद्र सरकार हम लोग पे लादने वाली है, जिसका आप लोग वीडियो देखे भी होंगे। और आचार संहिता को लेकर के ये वीडियो बन रहा है तो हम लोग एक दायरे में इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं आपसे। तो 17 तारीख का जो बैठक है, उस बैठक में सभी जवानों को आना मुमकिन नहीं है, मगर हर जिले से, हर राज्य से एक पदाधिकारी, 2 पदाधिकारी अवश्य पहुंचे और एक रणनीति तय हो कि जो 4 महीने का समय हम लोगों को मिला है, वो 4 महीने का समय कैसे मिला है मैं थोड़ा सा संक्षेप में बताना चाहूँगा। कि अभी गुजरात में होमगार्ड और सिविल सर्विसेज को लेकर के एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें तमाम राज्य के जितने भी गृह सचिव हैं उन लोगों ने अपना योगदान दिया और पहुंचे वहाँ पे। तो उसमें मोटो था कि आज 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था और उससे कहीं पहले हम लोग की फोर्स है, और विगत 50 सालों से इस पे ना कोई टीका किया गया, ना कोई टिप्पणी किया गया और ना किसी भी प्रकार का उत्थान के लिए इसको सोचा गया। तो मैं धन्यवाद देता हूं केंद्र सरकार को कि उन्होंने सोचा और हम लोग के विषय में काम करना चाहते हैं। तो उसी इस दौरान एक मुद्दा आया कि 4 साल नौकरी करवा के लोगों को हटवा देना, ये न्याय संगत नहीं है। आप हित में काम नहीं कर रहे हैं। कुछ स्टेटमेंट आई जिसमें सुप्रीम कोर्ट को, उनके जजमेंट को ललकारा गया, वो न्याय संगत नहीं है। अगर हम लोग निष्काम सेवा करते हैं तो निष्काम सेवा करने से पेट चल जाएगा? नहीं चलेगा। परिवार चलेगा? नहीं चलेगा। छोटा सा उदाहरण देता हूं कि अगर एक गाड़ी है, गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है, मोबिल की आवश्यकता होती है। बिना पेट्रोल मोबिल की आवश्यकता के कारण गाड़ी भी नहीं चल सकती है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि अभी समय तो बहुत कम है कि मैं अगर चर्चा करूं तो सुबह से शाम हो जाए, इसलिए मुख्य बिंदुओं पे मैं चाहूंगा कि टिप्पणी हो। प्राय ऐसा क्यों होता है मुन्ना जी कि भारत में हमारे जो एसोसिएशन है कई राज्यों में काम करते हैं, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, आसाम हो, जम्मू कश्मीर हो,
किसी भी राज्य हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, तो यहाँ पर 4-4 एसोसिएशन कार्य करती है। क्या कारण होता है इनका कि एक स्थान पर ये लोग नहीं पहुंच पाते हैं, जवानों को ये रोकने का प्रयास करते हैं? क्या इससे भी आंदोलन विफल हो जाती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बोला जाता है कि यूनिटी में वो पावर है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। जब आपके पास यूनिटी नहीं है तो आप जीरो हैं। आपके पास यूथ नहीं है, आप जीरो हैं। आपके विभाग के लोग आपके साथ में नहीं है तो आप कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते। इसलिए तमाम जितने भी भारतवर्ष के प्रदेश लेवल के हों, केंद्र लेवल के हों, जिला लेवल के हों, वो कहीं ना कहीं अभी बारीकी से अछूते हैं। कुछ पदाधिकारी लोग भड़काने का भी काम करते हैं। इसलिए 2 फाड़, 3 फाड़, 4 फाड़ में लोग बट के रह चुके हैं। उन लोगों को एक मंच में आना होगा, एक मंच में आकर के एक लड़ाई लड़नी होगी, एक स्वर में एक बोली पे। अब तीसरा सवाल हमारा है मुन्ना जी, बताइए कि अभी गृह मंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया जी जी गुजरात में जी, जी। समीक्षा बैठक के दौरान, जी 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 कहाँ तक लगता है कि ये देश हित के होमगार्ड जवानों के लिए सही है या गलत है? जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज किया, उन्होंने कहा कि नहीं, ये अगर ऐसे ऐसे नियम इनको बेनिफिट्स मिलने लगेंगे तो ये सरकारी नुमा कहलाएंगे, तो क्या बिल्कुल। सरकार चाहती नहीं है कि सरकारी नुमा हो? नहीं, ये मनसा स्थिति स्पष्ट हो रही है कि मैं स्वयं सेवक हूँ और उस जमाने से स्वयं सेवक करता आ रहा हूँ, तो क्या स्वयं सेवक जीवन भर स्वयं सेवक रहेंगे? नहीं, उनका भी परिवार है, उनका भी पेट चलना चाहिए। वो तो स्पष्ट स्थिति उनकी हो रही है कि जो स्वयं सेवक हैं खुद से आगे आए और स्वयं सेवा करके फिर पुनः वापस चले जाएं। ये न्याय संगत नहीं है। आप तर्क देते हैं कि होमगार्ड जवान जो है वो पोषण सखी का काम करें, होमगार्ड जवान जो हैं वो टीवी विभाग कर जाकर के प्रचार करें, नुक्कड़ सभा करें, नुक्कड़ नाटक का आयोजन करें। आप कहते हैं कि उनको भेजा जाए बकरी पालने के लिए, सुअर पालने के लिए, तो ये कहाँ से न्याय संगत है? एक आंख में काजल, एक आंख में सुरमा। 1962 से हम लोग हैं और 1962 के बाद देख लीजिए आप उतार करके, आपके सीआरपी, सीआईएसएफ, आरपीएफ, जीआरपी, तमाम जितने भी बल हैं, अर्धसैनिक बल हैं, वे आज कहां से कहां है और हम लोग का ऐसा उपेक्षा किया जा रहा है। ये न्याय संगत नहीं है। अब चौथा सवाल हमारा ये है कि भारत के समस्त जिलाओं में, समस्त राज्यों में, फिर वही सवाल हमारा रहेगा जो दूसरे नंबर का सवाल था हमारा, जी, जी, जी। कि होमगार्ड के ही संस्था में जो है कई तरह के संगठन जो है 4-5 टीम बना करके हैं। क्या ऐसे में देश के होमगार्ड का विकास संभव है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इस बात को पुनः रिपीट करूंगा कि यूनिटी में ही बल है। तो फिर उनकी मंशा क्या है? मंशा उनकी स्पष्ट है कि मैं अपना दाल भात चलाता रहूं और जवानों को बरगलाता रहूं। जेब भरने का काम भी सुनते हैं बिल्कुल कि बिल्कुल बिल्कुल। वैसे लोग हैं अभी बरकरार कि जो अपना दाल रोटी सिर्फ राजनीतिक रोटी सेक करके होमगार्डों के द्वारा ही करते हैं। तो कई हमारे होमगार्ड के जवान भी हैं, पता चला कुछ होमगार्ड के हमारे नेता हैं जो यूनियन के हैं, वो भी पार्टी दल का सपोर्ट करते हैं। कोई बीजेपी को करते हैं, कोई कांग्रेस को करते हैं, तरह तरह की जितनी पार्टियां राज्यों में है, केंद्र में है, उनको भी सपोर्ट करते हैं। क्या ये उचित है? क्या नहीं, यह तो उचित नहीं है रवि जी। जैसे मैंने आपको बताया कि सबको एक पटल पे आना होगा। अभी जैसे झारखंड में समान काम का समान वेतन मिलना शुरू हुआ है, यह 2017 से शुरू हुआ था। हाईकोर्ट का आदेश था, हम लोग को मिला नहीं, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किए। वहाँ रुख करने के बाद सरकार के पास जब आया तो सरकार बोली कि नहीं दिया जाएगा। एरियर का केस अभी बाकी है, तो जो लड़ेगा तो उनका हाथ पकड़ाना बहुत जरूरी है, उनका साथ देना बहुत जरूरी है। वैसे लोग, कुछ लोग भरे पड़े रहेंगे आपके पास में, आप 10 को 10 में से खुश नहीं कर सकते हैं। 2-3 आपसे नाराज होंगे, तो वैसे लोगों को देखना नहीं है, समय आता है तो सीधे दरकिनार कर देना है। वैसे लोग को जवाब हमारे होमगार्ड के साथी खुद देंगे और उनके मुंह पे तमाचा जरूर मारेंगे, क्योंकि आपने हम लोगों को बरकरार के रखा। अगर आप लोग पहले एक पटल पे रहते तो अभी कहानी कुछ और होती। तो 17 तारीख के लिए आपकी क्या संदेश है भारत के? 17 तारीख को मैं आह्वान करता हूं सारे होमगार्ड जवानों साथियों के पूरे भारतवर्ष में कि 17 तारीख को आएं और उस मीटिंग में आप पहुंचे और एक ठोस राजनीतिक तैयार हो कि आने वाले काले कानून को आप मिटा सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुन्ना वर्मा जी का प्रवक्ता के रूप में। जय हिंद, नमस्कार।